स्टूडेंट, कल मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स 10th क्लास की यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में जरा सा एग्जांपल दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, यानी जो प्रश्नावली है हमारी मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1। तो हम पहला क्वेश्चन करवाते हैं इसका, और एक एक करके सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। हमने आपको एक चीज नहीं बताई थी, एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम क्या होती है? एल्गोरिदम होता है एक तरीके का स्टेप बाय, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर मुझे मान लो चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मुझे गैस जलाना है, फिर बर्तन रखना है, फिर पानी डालना है, फिर चाय पत्ती डालना है, शक्कर डालना है। खैर मैं चाय बनाने की प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। यानी एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम किसी काम को करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है ना। चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जो हमारा दिया गया है कितना है? 135 और 225। 135 और 225 इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर हल, और फिर लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमें पूरी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को लिख देना है। यानी दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी दो पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि इसके बाद हम बराबर लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, जहां पर जो हमारा R है वो 0 से छोटा है। क्या है? 0 से छोटा नहीं, 0 से क्या है? 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। और R का जो मान है वो B से छोटा होगा हमेशा। कल के वीडियो में हमने गलती से बोल दिया था कि R का मान, B को हमने बोल दिया था कि 0 से छोटा है, लेकिन सही क्या है? एक ही बात को मैंने 2 बार बोल दिया था। यहां पर क्या है? 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। और इस तरफ देखेंगे तो B जो है B से छोटा है। समझ में आ गया? R का मान B से छोटा होगा, ठीक है। चलिए, इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम मान लेंगे माना, यहां पर लिखेंगे माना A बराबर 225 और B बराबर 135। देखो, हमने A को 225 क्यों माना? बड़ी संख्या में A माननी है, छोटी संख्या में B माननी है। इस तरीके से लिखने के बाद इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब मैं इसको हटाता हूं। मैंने 2 संख्या मानी है, A मानी है और B मानी है, ठीक है। अब मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं, इस पूरे को हटा देता हूं, ठीक है। इस पूरे को हटा देता हूं, मैं पूरे को हटा देता हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मैं कल समझा चुका हूं, ठीक है, कल समझा चुका हूं। अब उसको हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं यहां पर लिखूंगा। इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो, आप चाहो तो इसको साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऊपर से ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर
225 लिखूंगा पहले, यहाँ पर मैं 135 लिखूंगा, भाग दे दूंगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं। तो 135 एकम 135, ठीक है, 135 गुना लगभग 270 हो जाएगा, ठीक है। तो वो ज्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ 225 है, इसलिए एक बार काढ़ा पड़ेंगे हम, इसको कम करेंगे। 5 में से 5 गया, 0 बचा, यहाँ से 1 ले लेंगे, 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ से 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब हमें तब तक भाग देते रहना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो अब बताओ 90 में और 135 में कौन सबसे छोटी संख्या है? ऑब्वियसली कितनी होगी, 90 छोटी संख्या होगी, और बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 135। 135 हम अंदर लिखेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, 90 दूना होता है 180, तो एक ही बार पारा पड़ेंगे, 90 एकम 90, यहाँ पे कम करेंगे, 5 में से 0 गया, 5 ही रहेगा, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। अब देखो 90 और 45 में कौन छोटी संख्या और कौन बड़ी संख्या है? 45 से भाग दे देंगे 90 में। हमने क्या कहा कि छोटी संख्या से भाग देना है बड़ी संख्या में, तो अब बड़ी संख्या हमारे लिए क्या बन गई है, 90 बन गई, तो 90 को हम अंदर लिखेंगे। 45 गुना होता है 90, और ये आ गया हमारा 0, ये क्या आ गया, 0। बस अब हमें क्या करना है, इसी चीज को स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। यहां पर आप देखोगे ये हमारा a है, ये वाली संख्या हमारी b है, ये वाली संख्या q है, और इसका जो कोसेंट, इसका जो रिमाइंडर आया था, कितना आया था, 90, तो ये हमारा क्या है, r है। और यही चीज इसके लिए क्या बन जाएगी, ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, ये q बन जाएगा, और ये 45 बन जाएगा r। और इसके लिए ये बड़ी संख्या है 90, 45 और 90 में कौन सी बड़ी संख्या है, 90 है, तो 90 बन जाएगा a, 45 बन जाएगा b, और जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा r, और ये बन जाएगा q। बस इसी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो दी गई है a बराबर बी क्यू प्लस r, उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम उसमें पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ इसको, तो हटा देता हूँ। अब हमें याद रखना है रेंडमली कि क्या क्या आया था। हमने जब 45 में 135 से भाग दिया था 225 में, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा a बराबर, अब ऐसे लिखूंगा चरण, एक मिनट, यहाँ पर आप लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस r। इतना लिखने के बाद जहां पर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगी r की वैल्यू, और r की वैल्यू b से हमेशा छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चरण लिख देंगे, चरण, या इंग्लिश में आप लिखो स्टेप। तो चरण, अब चरण एक, जितने भी चरण, तो पहले हम एक चरण लिख देते हैं। a हमारा सबसे पहले कितना था, 225, b कितना था, b हमारा था 135, तो 135 और q हमारा आया था 1, तो 135 एकम 135, और r हमारा यानी कि रिमाइंडर आया था लगभग 90 आया था, है ना, 90 आया था रिमाइंडर, ठीक है। 135 का 1 में गुणा करेंगे 135 से आएगा, और प्लस 90 कर देंगे। देखो 135 एकम 135 प्लस 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और 12 की 2, 1 कैरी 2, 225 पूरा हो गया। 225 बराबर हो रहा है 225, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम दूसरा स्टेप कर लेंगे। यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा क्या है, दूसरा स्टेप होगा, अब छोटी संख्या कौन सी होगी, 135, एक मिनट, ए अब हो जाएगी हमारी 135 बड़ी संख्या, और छोटी संख्या हो जाएगी 90, यानी कि 90 से हम किस में भाग दे रहे हैं, 135 में। तो यहाँ पर ए हमारी बड़ी संख्या, छोटी हमारी है 90, और गुणा इसका रिमाइंडर कितना आया था, 45, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, कोसेंट हमारा कितना आया था, 2 आया था, है ना, कोसेंट आया था 2, क्योंकि 45 90 कम 90 1 आया था, कोसेंट कितना आया था, 1। और यहाँ पर जो हमारा r है रिमाइंडर, वो कितना आया था, 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया।
90 एकम 90 और 90 में 45 जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा हमारा 135। ठीक है, इसमें भी सेम आप ऐसे लिख सकते हो 135 बराबर 135। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण क्या होगा, अब हमारी जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी हमारी 90 और b हमारा बन जाएगा 45 और 2 बार भाग गया था, 2 बार भागफल यानी कि कोसेंट, तो 45 गुना ये 90 और फिर r हमारा बचा था 0। ये आ गए हम फाइनली उस पर। अब हमको HCF निकालना है, तो HCF का क्या था, अतः जो HCF होगा, अतः 135 और 225 का HCF क्या होगा, 45 होगा। 45 क्यों, लास्ट बार जिस संख्या से भाग दिया गया वही संख्या हमारी क्या होगी, लास्ट बार जिस संख्या से भाग दिया गया था वही संख्या हमारी होगी HCF। यही कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों को ज्यादा वीडियो बड़ा ना करके और अच्छे से समझा सकें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।